आज का सवाल है हमारा 3/3/3/3। इस तरीके से सवाल सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो सामान्यतः हम जो सवाल हल करते हैं तो हम कैसे करते हैं, कई बच्चे इस तरीके से सवाल को हल करते हैं, जैसे 3 का भाग हमें 3 में देना है तो 3/3 कर दिया। उसके बाद फिर ये चिन्ह किसका, भाग का, तो भाग का चिन्ह लगाया, फिर 3 का भाग हमें 3 में करना है। ये अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 3 का भाग 3 में दिया तो 1, 3 का भाग 3 में दिया तो 1, और 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा उत्तर, 1 एकम 1, उत्तर आ गया 1, जो कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसका बहुत सरल तरीका बताऊंगा बच्चों। देखिए, ऐसा आपको सरल तरीका जिससे आप आसानी से इस सवाल को और ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये कह रहा है 3 का भाग 3 में देना है, 3 का भाग 3 में देना है, 3 का भाग 3 में देना है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, हम इन संख्याओं के नीचे क्या मान लेंगे, बट्टे 1 मान लेंगे। 3/1 भागा 3/1 भागा 3/1 भागा 3/1। इस तरीके से करने से हमारा सवाल, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बट्टे 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक बात बताता हूँ, जब भी इस तरीके से भाग का चिन्ह हो तो यहाँ पर हम चिन्हों को परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करने के साथ साथ संख्याओं को उलट देंगे, यानी कि संख्याओं को पलट देंगे। जैसे मैंने कहा 3/1, ये तो संख्या हमारी ये रहेगी। अब ये जो चिन्ह है किसका चिन्ह है, भाग का, तो भाग की जगह हमने किसका चिन्ह कर दिया यहाँ पर, गुणा का। क्लियर है। अब इस संख्या को पलट देंगे, ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 1/3। वही जो हमने इसमें किया है इस वाली संख्या में, वही इस वाली संख्या में भी करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा हमारा 1/3। क्लियर है। इस तरीके से जब आप करोगे तो ये सवाल अब ईजी हो जाएगा। अब देखिए 3 से हमने 3 काट दिया, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या उत्तर हमारा आएगा 1, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9, तो 1/9 इसका सही उत्तर आएगा। आई होप आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। अब आपको एक सवाल मैं देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है कि 2/2 इसे आप सॉल्व कीजिए। 2/2 इसका आंसर क्या आएगा, और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।